क्या बिहार की राजनीति में बहुजन सुनामी आने वाली है? ये शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजाती दिखाई पड़ रही हैं बहुजन समाज पार्टी की मायावती। बीएसपी की एंट्री से 2025 का खेल पूरा बदलेगा। पटना से एक खबर आई जहां छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर बीएसपी ने श्रद्धांजलि नहीं दी बल्कि बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और यह ऐलान एक बड़ा तूफान लेकर आया। आकाश आनंद को सिक्कों से तौला गया। रामजी गौतम ने गठबंधन से इनकार किया और सियासी गलियारों में सिर्फ एक सवाल तैर रहा है कि क्या बीएसपी की एंट्री से विपक्ष की एकजुटता बिखरेगी? क्या इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा यानी बीजेपी को होगा? बीएसपी के इस ऐलान या यूं कहें कि बहुजन की हुंकार से बिहार चुनाव की तस्वीर कैसे बदलेगी, कैसे समीकरण बदलेंगे, आइए जरा राजनीतिक पंडितों के जरिए बातचीत के बाद जो एक जिस्ट निकल कर आया है वो आपको बताते हैं। राजनीति में वक्त से पहले उठे कदम ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। ऐसा ही एक सियासी कदम उठाया है बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आरक्षण के जनक कहे जाने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर बीएसपी ने जिस तरह से भव्य आयोजन किया, पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को सिक्कों से तौलकर सम्मानित किया गया। केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि गंभीर राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश हुई। बीएसपी के इस आयोजन और ऐलान के बाद बिहार की सियासत तेज है। सबसे बड़ा सवाल ये कि बीएसपी अगर फुल फ्रंट एंट्री से आएगी तो क्या बिहार की सियासत बदलेगी? सियासी जमीन पर कौन फिसलेगा, कौन संभलेगा? क्योंकि बीएसपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। इस कार्यक्रम की बात करें तो बीएसपी के राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने मंच से ऐलान किया कि पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बीएसपी अपने दम पर सत्ता तक पहुंचने की प्लानिंग कर रही है और मायावती द्वारा उत्तर प्रदेश में लागू की गई गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिहार में वो लागू करेगी। यह ऐलान भले ही एक बार में चुनावी घोषणा लगे, लेकिन इसके पीछे बीएसपी की स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, विस्तार की कोशिश छिपी है। बीएसपी के इस कार्यक्रम में छत्रपति शाहू जी महाराज के योगदान को याद करते हुए आकाश आनंद ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शाहू जी वो पहले शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू किया था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, दलितों के सम्मान, सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी की नींव रखी थी। आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाषण, ये संबोधन एक सामाजिक स्मृति से ज्यादा राजनीतिक आह्वान नजर आया। आकाश आनंद ने कहा कि अब समय है कि बहुजन समाज खुद अपनी राजनीतिक शक्ति को पहचाने, नेतृत्व अपने हाथों में ले। बीएसपी का सबसे मजबूत वोट बैंक हमेशा से दलित रहा है। बिहार में दलितों की आबादी लगभग 16% से ज्यादा है, 16-17 के आसपास बताई जाती है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक रूप से सामने आ सकते हैं, यानी निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में दलित समुदाय का बड़ा हिस्सा आरजेडी और कभी कभार कांग्रेस की तरफ झुकता दिखा है। एक जो सिनेरियो अब तक, परिदृश्य जो अब तक दिखता आया है, लेकिन बीएसपी के सीधे मैदान में उतरने की घोषणा ये समीकरण बदल देगी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यदि बीएसपी अपने मूल वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होती है तो आरजेडी का सीधा नुकसान होगा। यही वो बिंदु है जो संभावित रूप से यह दिखाता है कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। यदि विपक्षी दलों के वोट बढ़ते हैं तो बीजेपी को बिना कहे, बिना कोई मेहनत किए सीटों पर फायदे अपने आप दिखाई पड़ेंगे। 2025 की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, यानी कुल 70 सीटों पर। तब कहा यह गया कि बीएसपी की एंट्री से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। हालांकि चुनावी परिणाम में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, उनका वोट शेयर भी नगण्य रहा, लेकिन उन्होंने डेंट किया। दिल्ली और बिहार की राजनीतिक और सामाजिक बनावट में अंतर जरूर है, लेकिन दिल्ली में बीएसपी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर था। बिहार में बीएसपी लंबे समय से संगठन खड़ा करती रही है, खासकर दलित बहुल जो इलाके हैं, खासकर यूपी से सटे जो इलाके हैं। बिहार में आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय रहा है। कांग्रेस का सहारा भी इन्हीं समुदायों ने दिया है, कुछ पिछड़ी जाति और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों दलों में दलित वर्ग पूरी तरह एकीकृत नहीं रहा है।
बीएसपी की एंट्री के बाद यदि दलित वर्ग इन पारंपरिक दलों से मोह भंग करता है तो महागठबंधन का वोट बैंक कमजोर हो सकता है। ये नुकसान केवल वोटों का नहीं बल्कि कार्यकर्ता स्तर पर संगठनात्मक आधार को भी हो सकता है। बीएसपी अब बिहार में वही रणनीति अपनाना चाहती है जो उसने उत्तर प्रदेश में की थी, सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग। दलितों के साथ साथ अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक को वो अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। इसके लिए बीएसपी ने सामाजिक कार्यक्रम, छोटे छोटे मंडल स्तरीय सम्मेलन और युवाओं में आकाश आनंद की पहुंच को हथियार बनाया है। पार्टी जानती है कि बिहार में सिर्फ जाति से नहीं, जमीनी पकड़ से भी जीत हो सकती है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का नया चेहरा बनाया गया है। वो लगातार राज्यों में एक्टिव हैं, खासकर जहां पार्टी नए सिरे से जमीन तलाश रही है। युवा, तेज तर्रार और विचारधारा में स्पष्ट रहने वाले आकाश आनंद को देखकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जोश है, एक उम्मीद उन्हें भी दिखाई पड़ रही है। बिहार में उन्हें सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं बल्कि एक गंभीर नेतृत्व विकल्प के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारी तस्वीर बताती है कि बिहार का चुनावी समीकरण बदलेगा। बीएसपी की एंट्री ने बिहार के सियासत में नई संभावनाओं की लकीर खींच दी है। जहां एक ओर सामाजिक न्याय की बहस को धार मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस जैसे दलों को राजनीतिक तौर पर नुकसान भी बीएसपी पहुंचा सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि बीएसपी अपने संगठन को कितना मजबूत कर पाती है, कोर वोट बैंक के सहारे बिहार में क्या कमाल कर पाती है और कितना आरजेडी और कांग्रेस या यूं कहें कि महागठबंधन को नुकसान पहुंचा पाती है। एक बात लेकिन इन सब के बीच तय है कि बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।